मेरी बेटी घर में इकलौती थी, इसलिए वह बहुत आलसी थी। मेरे दामाद उसकी इस आदत से तंग आकर मुझे उनके पास बुलाया। एक रात उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे पैर दबाते हुए अपनी उंगली मेरी जगह की ओर ले गए। दोस्तों, पूरी कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है। मेरे दामाद ने कहा, मेरी पत्नी फिर सो गई है, मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर नहीं सो सकता। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी 26 साल की उम्र में कर दी थी। उसकी जल्दी शादी का कारण ये था कि वह इकलौती थी, बहुत प्यार से पली थी और उसे घर के कामों की आदत नहीं थी। मुझे एक इकलौती बेटे की उम्मीद थी। वर्षों की खोज के बाद मुझे वह दामाद मिला जो मुझे चाहिए था। वह अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे, वह अच्छी नौकरी करता था और उसका अपना घर था। मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तुरंत शादी की तैयारी की। लेकिन शादी के बाद मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई। कहते हैं न कि इश्क का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सपना और राहुल ने ये बात बिल्कुल सच कर दिखाई है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इश्क एक बार आंखों से होकर दिल में उतर जाए तो फिर इसके नशे के आगे दुनिया का हर नशा बेकार है। सपना और राहुल वही सास और दामाद हैं जो घर से भाग गए थे। बेटी की शादी जिस लड़के से होनी थी वह अब मां सपना की दिल की धड़कन बन चुका है। सपना अब राहुल के साथ रह रही है। उस पर अपने बच्चों के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे और मां से घर लौटने की गुहार लगाते रहे। लेकिन मां इश्क में इस कदर डूब चुकी है कि उसने सके सिर पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने एक ही झटके में बच्चों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और साफ कह दिया कि अब वह राहुल के साथ ही रहेगी। तीनों बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक गलत बात हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पत्नी को ये सब कैसे कहना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक किसी अन्य महिला के बारे में भी नहीं सोचा था। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक पिता नहीं हूँ। मेरी माँ इन लॉ ने कई साल पहले तलाक ले लिया है। मैं शादी से पहले कई बार उनसे मिला हूँ। हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए मैं अपनी माँ से खुद मिला और उन्हें बताया कि मैं और डिम्पल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वह इस पर सहमत हो गई। शादी के बाद भी मैं कई दिनों तक अपनी पत्नी के घर के लिए रुक गया हूँ। लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ था। सास ने हमें घर बुलाया। पिछले हफ्ते मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि माँ ने हमें फ़ोन किया है, शायद उसके पास कुछ काम है। आप कार्यालय से जल्दी आते हैं। मैं उस दिन जल्दी घर आया। इसके बाद शाम को हम अपनी माँ इन लॉ के घर गए। उस दिन डिम्पल का थोड़ा स्वास्थ्य खराब था। हम 7-8 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठे और फिर डिम्पल ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे आराम करना होगा। ये कहते हुए वो अपने कमरे में गई। इसके बाद मैं और मेरी माँ इन लॉ वहाँ बैठे रहे। हमने 1 घंटे के लिए बातचीत की होगी। इसके बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं सोने जा रहा हूँ। इस पर मेरी माँ इन लॉ ने कहा कि उपरोक्त एस बड़ी ही खराब है, तो आप नीचे सोते हैं। मैं उस कमरे में गया। मैं कमरे में टीवी लेटते हुए देख रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद मेरी माँ इन लॉ मेरे कमरे में आती है। मैं उन्हें देखकर हैरान था। उनके पास एक छोटी पोशाक थी और आने पर उन्होंने अंदर से कमरे को बंद कर दिया और सीधे मुझ पर आ गए। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। वे मुझे चूमने लगे। मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया और हमारे बीच एक संबंध था। वह रात में पूरी रात मेरे साथ थी। अगले दिन जैसे ही सुबह मैंने अपनी पत्नी डिम्पल को चलने के लिए कहा और हम सुबह वापस आ गए। तब से मुझे बहुत गलत लगता है। मुझे अपनी पत्नी से प्यार है, लेकिन मैंने ये गलती की है। क्या करूं समझ नहीं आता। होने वाले दामाद संग महिला के जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा है। मगर इस बेमेल लव स्टोरी में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे। अब शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा है कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद कर मोबाइल दिलाया था, मगर वह अपनी होने
वाली पत्नी से कभी कभार चंद मिनट वह उसकी पत्नी से दिन दिन भर बतियाता रहता था। शुरुआत में कुछ संदेह जरूर हुआ, मगर बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब सभी बातें सामने आ रही हैं। शनिवार को जब अमर उजाला की टीम उनके आवास पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अब अगर उसकी पत्नी सामने आ गई तो वह उसकी जान ले लेगा। अब उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। वह हमारे लिए मर गई। रहा सवाल बेटी की दूसरी जगह शादी करने का, तो इस विषय में अब 1 वर्ष बाद कोई विचार किया जाएगा। अब तो बस पुलिस से इतनी गुहार है कि वह 2 दिन में उन्हें सामने लाकर उसका 5.5 लाख रुपये के जेवरात व 3.5 लाख रुपये वापस करा दे।